हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज फिर से मैं आप सभी के साथ हूँ एक और नई इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ। आज की जो अपडेट है हमारी वो है न्यूपा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये एजुकेशन के उसमें जो है काफ़ी जाना माना नाम है। यहाँ पर जो है प्रोफेसर्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसीज आई हुई हैं। आज हम जो है इसी के बारे में बात करने वाले हैं और पूरा डिटेल में बात करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर हम एकेडमिक जॉब से रिलेटेड वीडियोस और गाइडेंस वीडियोस जो है लेकर आते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो न्यूपा, जैसे कि आप सभी जानते हैं, एजुकेशन के फील्ड में जो कंटेंट बनता है वहाँ पर जो है काफ़ी जानी मानी एक इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन का। तो वहाँ पर वैकेंसीज है, कौन कौन सी वैकेंसीज है देखते हैं। यहाँ पर जो है प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं। इसकी जो लास्ट डेट है अभी एक्सटेंड हुई है, वो अब यहाँ पर जो है 24 जुलाई अब आपकी हो गई है एक्सटेंड डेट। तो आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर और ये पीडीएफ है, इसको आप रीड करेंगे कि कौन कौन सी यहाँ पर पोस्ट है जिसके लिए भी आपको अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर online applications are invited on direct recruitment basis for the position of assistant professor 1 and professor 6। तो यहाँ पर एक वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की और यहाँ पर 6 वैकेंसी जो है वो प्रोफेसर्स की है। पे स्केल सेम वही है, यूजीसी केयर जो यूजीसी देता है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है 57,700 to 1,82,400 और प्रोफेसर्स के जो पे लेवल है वो है 1,44,200 to 2,18,200। यानी कि ये जो है पूरा आपको परमानेंट वैकेंसी है और यहाँ पर आपको पूरा यूजीसी वाला जो है वही आपको यहाँ पर पे लेवल दिया जाएगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है और प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो 2 जनरल कैटेगरी की हैं, 2 ओबीसी कैटेगरी की हैं और 1 एससी कैटेगरी की है और 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के है। तो यहाँ पर 6 प्रोफेसर की जो है वैकेंसी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन इन एज, सर्विस कंडीशंस, emoluments, age of super annotation etc. shall be governed as per the institute, UGC, Government of India, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो पूरा जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही यहाँ पर यूजीसी वाला ही फॉलो किया जाएगा। यानी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है उसके लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री विद 55% मार्क्स विद नेट आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर प्रोफेसर है आपका तो 10 ईयर्स एक्सपीरियंस, 10 आपको पब्लिकेशंस इन पीयर रिव्यूड और यूजीसी केयर जर्नलिस्ट, और इसके साथ साथ जो है आपका एकेडमिक स्कोर जो है प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 120 होना चाहिए। तो एप्लीकेशन फीस जो है इसकी वो 2,000 रुपीज है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए और 1,000 है फॉर एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। After successfully applying online, the self-attested copies of all the required documents along with the application form should reach the institute of the following address within 15 days। तो यहाँ पर ये आपका जो है एड्रेस दिया हुआ है, द रजिस्ट्रार, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 17B श्री औरबिंदो मार्ग, न्यू दिल्ली 110016। तो इस एड्रेस पर जो है आपका हार्ड कॉपी ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो आपके फॉर्म की आपके पास कॉपी आएगी वो विद ऑल द अदर डॉक्यूमेंट्स, सेल्फ अटेस्टेड हो आपके डॉक्यूमेंट्स, आपको वहां पर जो है भेजने हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्राइटेरिया वही दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स विद नेट इन्होंने बोला है और प्रोफेसर्स के लिए भी जो है यूजीसी केयर वाला यूजीसी का जो गाइडलाइंस है वही यहाँ पर इन्होंने फॉलो किया है। An eminent scholar in social science, preferably with specialization in education-related areas, having a PhD degree in the concerned allied relevant discipline and published work of high quality, actively engaged in research with evidence of published work with a minimum of 10 research publication in the peer-reviewed or UGC listed journals and a total research score of 120, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, सेम वही यहाँ पर इन्होंने प्रोफेसर्स का दिया है। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस, जिसके पास एक्सपीरियंस होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगी। फर्स्ट एजुकेशनल फाइनेंस, सेकेंड जो पोस्ट है प्रोफेसर की एजुकेशनल मैनेजमेंट, थर्ड हायर एजुकेशन, फोर्थ वन इज इंटरनेशनल स्टडीज, फिफ्थ वन इज एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लास्ट वन इज एजुकेशनल इकोनॉमिक्स।
टर्म्स एंड कंडीशंस पे अब बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी फिल्ड थ्रू द गिवन लिंक ऑन स्मार्ट पोर्टल। जो अभी मैंने आपको लिंक दिखाया है वहां पर आपको जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना है। मिनिमम एलिजिबिलिटी ऑफ ईच पोजीशन इज गवर्न्ड बाय द एक्सटेंड रेगुलेशंस इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। The date of determining the eligibility of all the candidates in all respect will be the last date of submission of online applications. Candidates are advised to ensure satisfy themselves that they fulfill all the eligibility criteria. पहले से ही आप देख लें, candidates are requested to go through the applications carefully and provide the information as required. Candidate can contact at recruitment@nipa.ac.in पर आप अगर आपको कोई भी इशू आता है यहाँ पर आप अपना कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन जो 9 जुलाई थी, अब वो यहाँ पर जो है 24 जुलाई हो गई है। रिलेवेंट ग्रेड विच इज रिगार्डेड एज अ इक्विवेलेंट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स wherever the grading system is followed by recognized university shall also be considered eligible. Candidates should bring all the original documents such as certificate, mark sheet, publication, testimonial, supporting age, caste, qualification, experience, etc. ये सभी आपको जो है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपके जो है वेरिफिकेशन के लिए आपको देने होंगे। एट दिस स्टेज if any information is found wrong, candidate will automatically be stand cancelled. Candidates applying for any reserve post must ensure that they are entitled to such reservation as per the rules जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, आपका उसके अकॉर्डिंग जो है आपका रिजर्वेशन यहाँ पर अप्लाई होना चाहिए। The PWD candidates with less than 40% of relevant disability shall not be considered। तो जिसका more than 40% disability है वही यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी उसको ही यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। Canvassing in any form may lead to cancellation candidature. The application fee is integrated in the online application. The candidate who are employed should apply through proper channel. The candidate should also submit vigilance clearance certificate from present employer at the time of interview. Applicants will be scrutinized by the screening committee and list of eligible. Not eligible candidates will be prepared on the basis of stipulated guidelines criteria as decided by the institute. The prescribed essential qualification are the minimum and the mere possession of the same does not entitle candidate to be called for the interview. The dates of interview will not be notified on the institute's website। तो आपको टाइम टू टाइम जो है वेबसाइट चेक करते रहना है। इंटरव्यू ही बेस्ड है ये, ऐसा नहीं कोई आपका यहाँ पर एंट्रेंस होगा तो इंटरव्यू की डेट्स आपको यहाँ पर चेक करते रहना। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट इंस्टीट्यूट वेबसाइट एट रेगुलर इंटरवल्स। नो TADA शैल बी पेड to the candidates for attending the interview. The process of selection will be made by the presentation, seminar, interview or a combination thereof। तो आपको जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें आप प्रेजेंटेशन आपको देनी होगी, सेमिनार और इंटरव्यू इसमें और द कॉम्बिनेशन ऑफ या फिर इन सब का कॉम्बिनेशन कुछ करके आपके से जो है करा लिया जाएगा। द क्वालिफिकेशंस, emoluments and conditions of service including age of superannuation etc. shall be according to the norms of Institute UGC, Government of India as amended from time to time. The Institute shall process the applications entirely on the basis of information documents submitted by the candidates. In this case, the information documents are found to be false, incorrect by way of omission or commission. The responsibility and liability shall solely lie with the candidate. Suppression of factual information, supply for fake documents, providing false or misleading information or any other undesirable action by the candidate shall lead to the cancellation of his candidature. All certificates which are not in either English or Hindi need to be translated, preferably to either English or Hindi, and the same shall be self-attested. The Institute reserves the rights withdraw the advertisement, fill or not to fill up some of all the posts advertised, to alter, insert any correction, addition in the advertisement, to issue corrigendum, addendum as required, to increase, decrease the number of posts, to offer posts at a level or lower length than that applied, to decide criteria procedure
फॉर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स। तो ये सभी जो है आपको रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे से पूरा रीड करके तभी आपको जो है अपना यहाँ पर फिल करना है। तो लास्ट जो है ये यहाँ पर जैसे कि 16 तक आपका पहुंचना था, इससे आप 15 दिन आगे मतलब जो एक्सटेंड हुए हैं, अब यहाँ पर आपका जो है 24 जो है लास्ट डेट हो गया है। सो आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल रहे, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। परमानेंट पोस्ट है, इंटरव्यू बेस्ड है, तो आप में से जिसकी भी एलिजिबिलिटी बनती है यहाँ पर अप्लाई जरूर करें। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर जो है गाइड करूंगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक बने रहिए ट्रेन द ब्रेन पर।